सनातन धर्म में कुछ नाम केवल इतिहास नहीं होते, वे संस्कार, शक्ति और शुद्धता का स्मरण कराते हैं। आज हम स्मरण करेंगे 5 ऐसी महान नारियों का जिनका नाम लेने मात्र से महापातकों का भी नाश बताया गया है। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती और मंदोदरी, इन 5 कन्याओं का जो नित्य स्मरण करता है उसके महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। अहिल्या, जो पत्थर बनकर भी प्रतीक्षा में रही और श्री राम के स्पर्श से वो पुनः चेतना में आई, वह सिखाती हैं कि पश्चाताप से भी मुक्ति संभव है। द्रौपदी, जिसने अपमान में भी धर्म नहीं छोड़ा, जो एक नहीं 5 पतियों की पत्नी होकर भी अंतःकरण से पूर्ण शुद्ध रही, वह सिखाती हैं कि अपना धर्म संकट में भी डगमगाना नहीं चाहिए और संकट में भी कभी भी अपने धर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। पत्नी धर्म, मातृ धर्म, स्त्री धर्म, पुत्री का धर्म। तारा, जो बुद्धि, नीति और समय बोध की प्रतीक है, वह सिखाती हैं कि विवेक ही सच्चा बल है और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपना धर्म और अपना आत्मबल नहीं छोड़ना चाहिए, अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ना चाहिए, अपने सम्मान के लिए लड़ना चाहिए। कुंती, जिन्होंने दुख में भी धर्म, धैर्य और भक्ति का त्याग नहीं किया, वह सिखाती हैं कि त्याग से ही तेज उत्पन्न होता है। तभी तो वह आज इस पंक्ति में है कि उनको याद करने से महापातक भी नाश हो जाते हैं। मंदोदरी, रावण जैसे पति के साथ रहकर भी जो अधर्म से अछूती रहीं, जो लंका में रहकर भी धर्म के मार्ग पर चलीं, वह सिखाती हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, आपका चरित्र अडिग रह सकता है। तो ये 5 कन्याएं इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि ये कन्याएं शरीर से नहीं, चित्त से शुद्ध हैं, कर्म से शुद्ध हैं। इनका स्मरण स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही अंतरात्मा की शुद्धि का प्रातः काल उठते हैं। यदि श्रद्धा से केवल इन 5 कन्याओं का एक बार भी नाम लिया जाए तो उनके महापातक नाश हो जाते हैं और संस्कारों की वृद्धि होती है। जहाँ 5 कन्याओं का स्मरण होता है, वहाँ स्त्री का अपमान नहीं बल्कि शक्ति का सम्मान होता है। तो आप सब भी इस उपाय को अपनाइए, इन 5 कन्याओं का प्रातः काल में नाम लीजिए, अपने जीवन को सुखमय बनाइए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए।